आइए हम आपको ले चलते हैं ईमानदारी का फल की शिक्षाप्रद और प्रेरणादायक कहानी के पथ पर। यह कहानी केवल एक किसान की नहीं, बल्कि सच्चाई, विश्वास और आत्मसम्मान की है। यह हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, ईमानदारी का मार्ग हमेशा मीठा फल देता है। स्वागत है आपका ईश्वर के मार्ग यूट्यूब चैनल पर। ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रामलाल रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी छत पर सूखी घास और फूस डाला गया था। उसके पास ज्यादा खेत नहीं थे, बस इतना जरूर था कि दिन भर मेहनत करके वह किसी तरह अपने परिवार का पेट भर पाता था। गरीबी के बावजूद उसके चेहरे पर हमेशा एक सच्ची मुस्कान रहती थी। रामलाल का परिवार भी साधारण था। उसकी पत्नी सीता दिन भर घर का काम करती और बच्चों को पढ़ाती थी। दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, जो अक्सर खेलते खेलते पिता से पूछते, पिताजी, क्या हम भी कभी अच्छे कपड़े पहन पाएंगे? रामलाल चुपचाप मुस्कुरा देता और कहता, बेटा, मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम ही असली दौलत है। गांव वाले रामलाल को बहुत सम्मान से देखते थे। वह किसी की चीज को बिना पूछे हाथ तक नहीं लगाता था। अगर गलती से भी कोई चीज उसके खेत में गिर जाती तो वह तुरंत जाकर उसके मालिक को लौटा देता। लोग कहते, रामलाल गरीब जरूर है, लेकिन उसके जैसा ईमानदार इंसान मिलना मुश्किल है। एक दिन सुबह सुबह रामलाल अपने खेतों की ओर जा रहा था। रास्ता थोड़ा लंबा और सुनसान था। हवा धीरे धीरे बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई थैली पर पड़ी। रामलाल ने थैली उठाई। थैली भारी थी और अंदर कुछ खनखनाहट हो रही थी। जब उसने उसे खोला तो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए थे। उसकी गरीबी को देखते हुए यह धन किसी खजाने से कम नहीं था। रामलाल के मन में एक क्षण के लिए विचार आया, अगर यह धन मैं अपने पास रख लूं तो मेरे बच्चों की गरीबी दूर हो जाएगी, हम अच्छे कपड़े पहन पाएंगे और जीवन आराम से बीतेगा। लेकिन तुरंत उसके मन ने आवाज दी, नहीं, यह धन मेरा नहीं है। अगर मैं इसे रख लूं तो यह चोरी होगी और मेरा ईमान कलंकित हो जाएगा। रामलाल थैली को लेकर बैठ गया। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने मेरी परीक्षा ली है। अगर चाहो तो आज से मेरी गरीबी मिट सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मैं इस धन को उसके असली मालिक तक पहुंचाऊंगा। वह थैली को लेकर गांव की ओर लौटा। गांव में पहुंचकर उसने चौपाल पर सभी लोगों को बुलाया और कहा, भाइयों, मुझे रास्ते में यह थैली मिली है। इसमें बहुत सारा धन है। यह किसी का होगा, मैं उसका मालिक ढूंढना चाहता हूं। गांव वाले यह सुनकर दंग रह गए। गांव के मुखिया ने थैली की जांच की और कहा, रामलाल, तुम्हें इस धन को अपने पास रखने का पूरा अवसर था, लेकिन तुमने पूरे गांव के सामने इसे लौटा दिया। तुम्हारी ईमानदारी हम सबके लिए प्रेरणा है। यह सुनकर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। थोड़ी देर बाद खबर आई कि पास के गांव के एक व्यापारी की थैली रास्ते में कहीं खो गई थी। व्यापारी दौड़ता हुआ आया और अपनी थैली देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने रामलाल के पैर पकड़कर कहा, भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। यह धन मेरे व्यापार के लिए था। अगर यह खो जाता तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाता। व्यापारी ने थैली पाकर खुशी से रामलाल को गले लगाया। उसने कहा, भाई, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरा जीवन बचा लिया।
अगर यह धन चोरी हो जाता तो मुझे अपने घर और व्यापार दोनों को बेच देना पड़ता। गांव वाले यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, भाई, यह धन तुम्हारा है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं ईमानदारी से अपना जीवन जीऊं। ईश्वर ने हमें सिखाया है कि पराया धन कभी नहीं अपनाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर व्यापारी का सिर और झुक गया। व्यापारी ने सोचा कि ऐसे सच्चे इंसान को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं। उसने अपनी थैली से कुछ सोने के सिक्के निकाले और रामलाल के सामने रखते हुए कहा, भाई, कृपया इसे स्वीकार कर लो। यह तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है। रामलाल ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं भाई, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। ईमानदारी का फल तो मन की शांति है, जो मुझे पहले ही मिल चुकी है। यह कहकर उसने सिक्कों को वापस लौटा दिया। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि इतना गरीब होकर भी रामलाल ने सोने चांदी को हाथ तक नहीं लगाया। सचमुच यह इंसान बहुत महान है। उसके इस व्यवहार ने गांव के बच्चों तक पर गहरी छाप छोड़ी। व्यापारी ने फिर विनम्रता से कहा, भाई, अगर तुम धन नहीं लेना चाहते तो मेरी एक और विनती है। मुझे अनुमति दो कि मैं तुम्हारे खेतों के लिए बैल और बीज उपलब्ध कराऊं। यह इनाम नहीं होगा, बल्कि एक मित्र की मदद होगी। रामलाल ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर यह मदद तुम सच्चे मन से दे रहे हो तो मैं इसे ठुकराऊंगा नहीं। लेकिन याद रखना, मुझे एहसान नहीं चाहिए, केवल सहयोग। व्यापारी ने तुरंत हामी भरी और उसके खेतों के लिए उत्तम बैल और बीज की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे रामलाल के खेत लहलहाने लगे। उसकी मेहनत और व्यापारी के सहयोग से फसल बहुत अच्छी हुई। रामलाल ने गांव के गरीब लोगों के साथ भी अपनी फसल बांटी। उसने कहा, जैसे व्यापारी ने मेरी मदद की, वैसे ही मैं भी आप सबकी मदद कर रहा हूं। अब रामलाल का नाम पूरे गांव ही नहीं, आसपास के गांवों में भी फैल गया। लोग कहते, यह वही किसान है जिसने सोने की थैली लौटाकर ईमानदारी की मिसाल कायम की थी। उसका सम्मान हर जगह बढ़ने लगा। समय बीतता गया और रामलाल का जीवन पहले से बेहतर होने लगा। लेकिन उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। वह हमेशा यही कहता, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है और मेहनत सबसे बड़ा सहारा। इंसान अगर इन दोनों पर टिका रहे तो जीवन कभी कठिन नहीं लगता। रामलाल की ईमानदारी ने गांव के बच्चों पर गहरा प्रभाव डाला। वे जब भी खेलते तो आपस में कहते, अगर हमारे पास किसी की चीज आ जाए तो हमें भी रामलाल चाचा की तरह उसे लौटाना चाहिए। बच्चों की यह मासूम बातें गांव के बड़ों के लिए भी प्रेरणा बन गईं। गांव के बुजुर्ग अक्सर चौपाल पर बैठकर रामलाल का उदाहरण देते। वे कहते, हमने बहुत लोग देखे, लेकिन इतना गरीब होकर भी लोभ से दूर रहने वाला इंसान बहुत दुर्लभ है। ईश्वर अवश्य इसे और ऊंचाई देंगे। रामलाल का परिवार भी उसकी ईमानदारी पर गर्व करता था। उसकी पत्नी सीता कहती, हम गरीब सही, पर तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बच्चे भी पिता की बातें सुनकर बड़े गर्व से मुस्कुराते। धीरे धीरे व्यापारी और गांव वालों की मदद से रामलाल का जीवन सुधरने लगा। लेकिन उसने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वह अक्सर बच्चों को समझाता, बेटा, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अगर इंसान ईमानदार है तो मुश्किलें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन गांव में अचानक खबर फैली कि पास के जंगल में डाकुओं का गिरोह सक्रिय हो गया है। लोग डर के मारे खेतों और रास्तों पर जाना कम करने लगे। लेकिन रामलाल हमेशा की तरह निडर होकर अपनी मेहनत में जुटा रहा। एक शाम जब वह खेत से लौट रहा था तो अचानक जंगल के किनारे उसे कुछ संदूक मिले।
पास जाकर देखा तो वे संदूक खुले हुए थे और उनमें से सोने चांदी के आभूषण बिखरे पड़े थे। लगता था कि यह डाकुओं का छिपाया हुआ खजाना था। रामलाल के सामने फिर वही परीक्षा खड़ी थी। उसने सोचा, अगर मैं यह धन उठा लूं तो मेरा जीवन तो बदल जाएगा। लेकिन क्या यह सही होगा? उसके मन ने फिर वही आवाज दी, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है, पराया धन अपनाना पाप है। रामलाल ने तुरंत निर्णय लिया कि वह यह खजाना गांव के मुखिया और सिपाहियों को सौंप देगा। उसने संदूक वहीं छोड़ दिए और गांव जाकर सबको पूरी बात बताई। लोग उसकी हिम्मत और सच्चाई देखकर दंग रह गए। गांव के मुखिया ने सिपाहियों को बुलाकर उन संदूकों को अपने कब्जे में ले लिया। जब राजा को यह खबर पहुंची कि एक गरीब किसान ने डाकुओं का खजाना लौटा दिया, तो उसने रामलाल को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। रामलाल जब दरबार पहुंचा तो राजा ने सबके सामने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की। राजा ने कहा, गरीबी इंसान को लालची बना देती है, लेकिन तुमने अपनी गरीबी को भी मात दे दी। ऐसे लोग ही राज्य की असली शक्ति होते हैं। राजा ने रामलाल को दरबार में बुलाकर उसके चरण छुए। यह देखकर पूरे दरबार के मंत्री और सैनिक दंग रह गए। एक साधारण किसान के लिए राजा का यह सम्मान अद्भुत था। राजा ने कहा, रामलाल, तुम्हारी ईमानदारी ने मेरे राज्य की मर्यादा बचाई है। अगर यह खजाना डाकुओं के पास रहता तो राज्य को भारी नुकसान उठाना पड़ता। उसकी बात सुनकर सब लोग जोर जोर से ताली बजाने लगे। राजा ने आदेश दिया कि रामलाल को विशेष पुरस्कार दिया जाए। लेकिन रामलाल ने विनम्र होकर कहा, महाराज, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। यह धन मेरा नहीं था, इसलिए लौटाना ही उचित समझा। राजा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम्हें चाहे धन की इच्छा न हो, पर राज्य का यह कर्तव्य है कि तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान किया जाए। इसके बाद राजा ने उसे खेती के लिए उर्वरक भूमि और बैलों का एक जोड़ा भेंट किया। रामलाल अब और भी समृद्ध हो गया, लेकिन उसकी सरलता वैसी ही रही। वह कहता, धन और जमीन भगवान की देन है। मेरा असली धन तो मेरी ईमानदारी है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। गांव वाले अब उसे एक आदर्श मानने लगे। बच्चे जब भी कोई गलती करते तो उनके माता पिता उन्हें समझाते, रामलाल चाचा जैसा बनो, जिसने कभी झूठ और चोरी का सहारा नहीं लिया। यह बातें सुनकर बच्चे भी प्रेरित होते। धीरे धीरे रामलाल का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। आसपास के गांवों में लोग उसके पास आते और कहते, भाई, हमें भी सिखाओ कि कठिन हालात में ईमानदारी कैसे बनाए रखी जाए। रामलाल धैर्यपूर्वक उन्हें समझाता। रामलाल कहता, ईमानदारी कठिन जरूर है, लेकिन अंत में वही सुख देती है। अगर हम गलत रास्ते पर चलें तो थोड़े समय के लिए धन मिलेगा, लेकिन शांति कभी नहीं मिलेगी। उसकी बातें सबके दिल में घर कर जाती। एक बार राज्य में अकाल पड़ गया। कई लोग भूखे रहने लगे, लेकिन रामलाल ने अपने खेतों से अनाज निकालकर गांव के गरीबों में बांट दिया। उसने कहा, अगर मेरे पड़ोसी भूखे हैं तो मेरा पेट भरना बेकार है। उसकी इस उदारता से गांव में कोई भूखा नहीं सोया। राजा को जब यह खबर मिली तो उसने फिर दरबार में घोषणा की, रामलाल केवल ईमानदार ही नहीं, बल्कि दयालु और समाज का सच्चा सेवक है। राज्य को ऐसे ही लोगों की जरूरत है। राजा के दरबार में बैठे मंत्री रामलाल की ईमानदारी और उदारता की चर्चा करने लगे। एक मंत्री बोला, महाराज, ऐसे लोगों को राज्य का मार्गदर्शन करना चाहिए। ये गरीब हैं, लेकिन इनका हृदय सोने से भी पवित्र है। राजा ने यह सुनकर सोचा कि क्यों न रामलाल को राज्य की पंचायत में एक विशेष स्थान दिया जाए।
ताकि वह गांव के लोगों को ईमानदारी और सच्चाई का पाठ पढ़ा सके। रामलाल ने विनम्रता से कहा, मैं कोई विशेष नहीं, बस एक साधारण इंसान हूँ। अगर मेरी ईमानदारी से समाज को थोड़ी भी रोशनी मिल रही है, तो यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। गांव के युवाओं ने रामलाल को अपना आदर्श बना लिया। वे कहते, हम भी उसी राह पर चलेंगे जिस राह पर रामलाल चला। धीरे धीरे गांव में चोरी, झगड़े और झूठ बोलने जैसी आदतें कम होने लगीं। राजा को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। उसने मंत्री से कहा, देखा, एक गरीब किसान ने पूरे राज्य की सोच बदल दी। यही असली परिवर्तन है, जो तलवारों से नहीं बल्कि सच्चाई से आता है। रामलाल अब भी अपने खेत में काम करता था। वह कभी घमंड में नहीं आया। जब कोई उससे पूछता, तुम इतने सम्मानित हो चुके हो, फिर भी खेत में हल क्यों चलाते हो, तो वह मुस्कुराकर कहता, मेहनत मेरा धर्म है और ईमानदारी मेरी पूजा। एक दिन राज्य में एक बड़ा व्यापारी दिवालिया हो गया। उसके पास कुछ नहीं बचा। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन रामलाल उसके पास गया और बोला, भाई, दुख के समय मदद करनी ही असली ईमानदारी है। उसने अपनी फसल और बैलों से व्यापारी को दोबारा खड़ा किया। व्यापारी भावुक होकर बोला, रामलाल, तुम जैसे लोग इस धरती पर देवता के समान हैं। तुमने मुझे नई जिंदगी दी। यह घटना भी पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। गांव की औरतें अक्सर अपनी बेटियों को समझाती, अगर तुम जीवन में सुख चाहती हो तो हमेशा ईमानदारी से चलना। देखो, रामलाल की पत्नी सीता कैसे अपने पति के साथ गरीबी में भी संतोष से रही और आज सम्मान पा रही है। अब रामलाल का घर केवल एक किसान का घर नहीं, बल्कि ईमानदारी का मंदिर बन चुका था। लोग वहां आकर प्रेरणा लेते और बच्चों को आशीर्वाद दिलवाने लाते। सचमुच ईमानदारी ने उसके जीवन को अमर बना दिया था। राज्य भर के गुरुजन अब अपनी कक्षाओं में बच्चों को रामलाल की कहानी सुनाते। वे कहते, धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा ईमान। यही रामलाल की सीख है। बच्चे ध्यान से सुनते और मन में ठान लेते कि वे भी ईमानदार बनेंगे। रामलाल का जीवन अब एक प्रेरणादायक ग्रंथ जैसा बन गया था। लोग उसके घर आकर कहते, भाई, तुम्हारी बातें सुनकर मन को शांति मिलती है। लगता है जैसे कोई साधु हमें मार्ग दिखा रहा हो। रामलाल हंसकर जवाब देता, मैं साधु नहीं, बस एक किसान हूँ। पर हाँ, मैंने यह जरूर सीखा है कि झूठ से सुख कभी नहीं मिलता और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी अपने खेलों में रामलाल का अभिनय करने लगे। कोई कहता, मैं रामलाल चाचा हूँ जिसने थैली लौटाई थी। सब बच्चे यह खेल खेलकर खुशी खुशी ईमानदारी का पाठ सीखते। एक दिन राज्य में बड़े पैमाने पर चोरी हुई। राजा ने आदेश दिया कि दोषी को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन जब मामला पंचायत में आया तो रामलाल ने सबको धैर्य से समझाया और चोर को सुधारने का मौका दिलाया। राजा ने जब यह सुना तो बोला, रामलाल केवल ईमानदार ही नहीं बल्कि क्षमाशील भी है। यही असली नेतृत्व है। राजा ने आदेश दिया कि हर पंचायत में रामलाल की सीख लिखकर लगाई जाए। धीरे धीरे लोगों के दिल से भय और लालच मिटने लगा। गांवों में अब आपसी झगड़े कम हो गए। लोग कहते, अगर हम झूठ बोलेंगे तो रामलाल की ईमानदारी के आगे हमारी सच्चाई खुल जाएगी। रामलाल की पत्नी सीता भी अब गांव की औरतों को समझाने लगी, सुख सुविधा से बड़ा संतोष है। अगर पति पत्नी दोनों ईमानदार हों तो जीवन में कभी कलह नहीं होती। औरतें उसकी बातें सुनकर प्रभावित होती। समय बीतने के साथ साथ रामलाल बूढ़ा होने लगा।
लेकिन उसकी ईमानदारी और उत्साह कम नहीं हुआ। लोग कहते रामलाल का शरीर भले बूढ़ा हो रहा है, पर उसका दिल अब भी उतना ही सच्चा और जवान है। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, रामलाल का नाम हम अपने राज्य के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। रामलाल के बेटे अब बड़े हो गए थे। उन्होंने अपने पिता की ईमानदारी को ही अपना सबसे बड़ा धरोहर माना। वे कहते, हमारे पिता ने हमें खेत नहीं बल्कि सच्चाई की पूंजी दी है। गांव के लोग जब भी किसी विवाद में उलझते तो रामलाल के बेटे और पोते न्याय का फैसला करते। लोग उन पर पूरा भरोसा करते क्योंकि वे भी रामलाल जैसे ही ईमानदार निकले। राजा ने आदेश दिया कि रामलाल के परिवार को ईमान का रक्षक, धर्मरक्षक की उपाधि दी जाए। अब लोग उन्हें केवल किसान परिवार नहीं बल्कि राज्य का आदर्श मानते थे। समय के साथ रामलाल की ख्याति दूर देशों तक पहुंच गई। दूसरे राज्यों से भी दूत आकर कहते, हमें बताइए कि आपके गांव में इतना प्रेम और शांति कैसे है। जवाब हमेशा एक ही होता, ईमानदारी। रामलाल अब कम बोलते थे, पर जब भी कुछ कहते तो उसकी गूंज सबके दिल तक पहुंचती। वे अक्सर कहते, जिसे सत्य का साथ मिल जाए उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। गांव के मंदिर में एक शिला रखी गई जिस पर लिखा था, यहाँ वह रामलाल रहता था जिसने सिखाया कि ईमानदारी ही असली संपत्ति है। यह शिला आने वालों को प्रेरित करने लगी। बच्चे जब मंदिर जाते तो पहले उस शिला को पढ़ते और फिर प्रण करते, हम भी रामलाल चाचा की तरह सच्चाई का साथ देंगे। इस तरह नई पीढ़ी भी उसी राह पर चलने लगी। राज्य का इतिहास लिखने वाले विद्वानों ने रामलाल की गाथा को पुस्तकों में संकलित किया। उसमें लिखा गया, जिस युग में लालच और झूठ फैला हुआ था, उस युग में एक साधारण किसान ने सच्चाई की लौ जलाए रखी। बुढ़ापे में रामलाल खेत में बैठकर अक्सर मुस्कुराते और कहते, भगवान, मुझे गर्व है कि मैंने जीवन धन से नहीं, धर्म से जिया। उनकी आंखों में संतोष की चमक होती। आखिरकार जब रामलाल ने अंतिम सांस ली तो पूरे राज्य ने शोक मनाया। लेकिन साथ ही सभी ने प्रण लिया, हम रामलाल को भुलाएंगे नहीं। उसकी ईमानदारी हमारे जीवन का पथप्रदर्शक बनी रहेगी। रामलाल के जाने के बाद भी उनकी स्मृतियां हर दिल में जीवित थीं। लोग कहते, रामलाल भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी आज भी हमें रोशनी दिखाती है। उनके बेटे और पोते ने गांव में सत्य सभा बनाई। हर विवाद और हर समस्या का समाधान वहीं ईमानदारी से किया जाता। इस कारण गांव में कभी झगड़े नहीं होते। राज्य का राजा जब बूढ़ा हुआ तो उसने कहा, काश मेरे दरबार में भी उतनी सच्चाई होती जितनी रामलाल के गांव में है। उसने उस गांव को सत्यग्राम नाम दिया। यात्रियों के लिए यह गांव एक तीर्थ बन गया। लोग दूर दूर से आते और उस शिला के सामने प्रण करते कि वे भी ईमानदारी का मार्ग अपनाएंगे। रामलाल की कहानी अब केवल एक किसान की कहानी नहीं रही, बल्कि वह जीवन का आदर्श बन गई। स्कूलों में बच्चों को यही कथा सुनाई जाने लगी। विद्वान कहते, धन और वैभव मिट जाते हैं, लेकिन ईमानदारी और सत्य का नाम कभी नहीं मिटता। यह बात सुनकर हर कोई रामलाल को याद करता। रामलाल के वंशज कई पीढ़ियों तक उसी सिद्धांत पर चलते रहे। उनकी ईमानदारी के कारण उनके गांव में कभी अकाल या दुर्भाग्य नहीं आया। एक साधारण किसान से शुरू हुई यह यात्रा अब पूरे राज्य का गौरव बन चुकी थी। लोग मानने लगे कि ईमानदारी केवल गुण नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है। जब भी कोई बच्चा झूठ बोलता, उसकी माँ कहती, बेटा, क्या तुम रामलाल को भूल गए?
उनकी तरह सच्चाई अपनाओ, तभी लोग तुम्हें भी याद रखेंगे। इस तरह ईमानदारी का फल केवल एक व्यक्ति की कहानी न रहकर युगों तक फैल गई। यह सिखाती है, ईमानदारी कठिन जरूर है, लेकिन उसका फल अमर और मीठा होता है। रामलाल के बाद उनके पोते पर पोते गांव की जिम्मेदारी संभालने लगे। वे कहते, हमारे लिए सबसे बड़ा गर्व यही है कि हम रामलाल के वंशज हैं। गांव की मिट्टी भी मानो ईमानदारी की खुशबू देने लगी थी। लोग कहते, इस गांव का पानी भी सच्चाई की तरह निर्मल है। एक व्यापारी गांव आया और बोला, मैंने इतने गांव देखे, लेकिन यहाँ जैसा विश्वास कहीं नहीं। यहाँ लोग ताले भी नहीं लगाते और चोरी भी नहीं होती। व्यापारी ने राजा को बताया, महाराज, रामलाल का गांव किसी खजाने से कम नहीं। यह गांव आपको सोना नहीं, बल्कि सच्चाई और शांति देता है। राजा ने आदेश दिया कि इस गांव के लोग कर, टैक्स से मुक्त रहेंगे, क्योंकि वे राज्य की असली ताकत हैं। यह सुनकर गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। रामलाल के परिवार ने उस निर्णय का दुरुपयोग नहीं किया। उन्होंने कहा, कर न देना हमारा अधिकार नहीं, बल्कि राजा का आशीर्वाद है। हम फिर भी राज्य की सेवा करते रहेंगे। धीरे धीरे यह गांव एक आदर्श बन गया। दूसरे गांवों के लोग भी यहां आकर सीखते कि ईमानदारी से जीवन कैसे जिया जाता है। एक बार एक चोर ने गांव में घुसने की कोशिश की, लेकिन लोगों की सच्चाई देखकर उसका मन बदल गया। उसने चोरी करने की बजाय खुद को सुधारा और कहा, अब मैं भी ईमानदारी से जीऊंगा। लोगों ने उस चोर को अपनाया, उसे काम दिया, इज्जत दी और वह सचमुच बदल गया। वह कहता, रामलाल न होते तो मैं कभी न सुधरता। रामलाल की ईमानदारी अब केवल उनके परिवार की नहीं रही, बल्कि पूरे समाज की ताकत बन गई। हर कोई महसूस करता था कि सच्चाई से ही जीवन सुंदर बनता है। समय बीतते बीतते रामलाल की गाथा युगों तक पहुंच गई। लोग कहते, रामलाल केवल एक किसान नहीं थे, वे सच्चाई का प्रतीक थे। हर पीढ़ी अपने बच्चों को यही सिखाती, धन छोड़कर भी जी सकते हो, लेकिन ईमानदारी छोड़कर कभी मत जीना। राज्य के ग्रंथों में लिखा गया, सत्य वही दीपक है जो युगों तक जलता है। वह बुझता नहीं, बल्कि औरों को राह दिखाता है। गांव में एक विशाल मंदिर बना, जिसमें रामलाल की प्रतिमा स्थापित की गई। उसके चरणों में लिखा था, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। लोग दूर दूर से आते और उस प्रतिमा के सामने प्रण करते, हम भी सच्चाई का मार्ग अपनाएंगे, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। समाज में बदलाव आने लगा। लोग अब झूठ से घृणा करने लगे और सच्चाई को अपना सम्मान मानने लगे। एक वृद्ध ने बच्चों से कहा, रामलाल ने हमें यह सिखाया कि झूठ से मिलती है केवल क्षणिक सफलता, लेकिन सच्चाई से मिलता है अमरत्व। यह कहानी अब केवल एक गांव की नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य और दुनिया की प्रेरणा बन गई। हर जगह कहा जाने लगा, ईमानदारी का फल सबसे मीठा होता है। गांव के लोग गर्व से कहते, हम रामलाल के वंशज हैं, और बच्चे गर्व से कहते, हम ईमानदारी के वारिस हैं। इस प्रकार ईमानदारी का फल केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन का सत्य बन गई। ईमानदारी कठिन रास्ता है, लेकिन यही सबसे सच्चा और सुंदर रास्ता है। धन, दौलत और नाम सब मिट जाते हैं, पर ईमानदारी और सत्य अमर रहते हैं। जो इंसान ईमानदार है, वही सच्चे अर्थों में सबसे अमीर है। ईमानदारी का फल एक ऐसी प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानी है, जो हमें जीवन के असली मूल्यों का एहसास कराती है। यह कहानी एक गरीब लेकिन सच्चे इंसान की है,
जिसने कठिनाइयों के बावजूद ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा। उसने साबित किया कि सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान कभी हारता नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे समाज के लिए आदर्श बन जाता है। इस कहानी से हमें गहरा सबक मिलता है। हमें हमेशा ईमानदारी निभानी चाहिए, चाहे कोई हमारे सामने हो या फिर पीछे। ईमानदारी वही गुण है जो हमें हर जगह सम्मान दिलाता है। धन दौलत समय के साथ मिट जाती है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी का नाम हमेशा अमर रहता है। जीवन में अगर हम सच्चाई का साथ देंगे तो कठिनाइयां चाहे जितनी आए, अंत में जीत हमारी ही होगी। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।